योनि में हमारा लक्ष्य यही है क्या कि भगवान को प्राप्त करना, भगवान का अनुभव करना, एहसास करना, साक्षात्कार करना। परंतु भगवान का अनुभव कैसे हो? तब हमारा कल्याण होगा, मुक्ति होगी, आवागमन से छुटकारा होगा। देखिए, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, एक जन्म का तो खेल होता नहीं है और जन्म जन्मांतर का खेल होता है। भक्ति आप जब ही कर पाओगे जब सबसे पहले स्वतंत्र हो जाओगे। सामने से भी स्वतंत्र होना है और पीछे से भी स्वतंत्र होना है। सामने क्या कि समाज से भी उदृढ़ होना है, भाई बंधुओं से भी उदृढ़ होना है, और पीछे कोई आपके घर में माता पिता बुजुर्ग प्रेतात्मा भूतात्मा अभूतात्मा पित्रात्मा से भी आपको उदृढ़ होना है, तब आपका कल्याण होगा। धर्म से कर्म करना पड़ेगा, धर्म के अनुसार। धर्म हमारा कौन सा? हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। धर्म के अनुसार कर्म करिए तब कल्याण होगा। कर्म योग से भी भगवान मिलता है, भक्ति योग से भी भगवान मिलता है और ज्ञान योग से भी भगवान मिलता है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, आप सब जानते हैं, विद्वान बैठे हुए, सुमित्रा, कौकेयी, केकयी और कौशल्या। कौशल्या ज्ञान योग, सुमित्रा भक्ति योग, केकयी कर्म योग। तभी तो भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान प्रकट हुए। तो भैया कौन सा भी आप एक अपना, चाहे कर्म, चाहे भक्ति, चाहे ज्ञान। देखिए उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, अभ्यास करने से अनुभव होता है। अभ्यास करोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, और अनुभव भी 3 प्रकार का होता है। साक्षात्कार भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, जैसे स्वामी विवेकानंद को हुआ, जब पूर्ण भक्ति हो जाती है तो भगवान से आमने सामने बात होती है। स्वामी विवेकानंद की आमने सामने भगवान से बात होती थी। नंबर 2, कहने का मतलब यह है नशा प्रत्येक चीज का होता है। आप शराब पियोगे तो शराब का भी नशा होगा, अन्न खाओगे तो अन्न का भी नशा होगा, ऐसे ही भक्ति करोगे तो भक्ति का भी नशा होता है। कैसे? आपने अन्न खाया तो नींद जरूर आएगी, आप शराब पियोगे तो नशा होगा। 1 गिलास शराब पी तो नशा कम होगा, और 10 गिलास पी गए तो शरीर की वहां सुध-बुध भी नहीं रहती है, शरीर इधर या उधर गिरता है। ऐसे ही दूसरा अनुभव, भक्ति में जब आप आनंद आने लगेगा, चाहे गीता, चाहे भागवत, चाहे रामायण का पाठ हो, उसमें आपको आनंद आने लगे, रस आने लगे और आप डूब जाएं, वहां शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती। एक दूसरे प्रकार का अनुभव है। और तीसरा तो आप जानते ही, थर्ड रीजन। कहने का मतलब यह है स्वतंत्र बनिए और भगवान के अनुभव के लिए समय निकालना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सरल बनना पड़ेगा भैया, निर्मल बनना पड़ेगा, सीधा बनना पड़ेगा, तब आपको भगवान की प्राप्ति। डॉक्टर भी बन सकते हो, मास्टर भी बन सकते हो, वकील भी बन सकते हो, और शास्त्री भी बन सकते हो, और जज भी बन सकते हो, परंतु सरल बनना कठिन है। सीधे बनिए, जाके कपट दंभ द्वेष न माया और ताके हृदय में। कहने का मतलब यह है, आप भगवान का अनुभव करना चाहते हो तो पित्रात्मा या देवात्मा आपके घर में है तो उसके लिए धर्म करना पड़ेगा। मेहनत में से 10% बताया गया है और धंधे में से 18% बताया गया है। और भगवान से उदृढ़ होने के लिए या देवात्मा से उदृढ़ होने के लिए
आपको भजन की आवश्यकता है। जानक तुम्हें तुम्हें हो जाए। कहने का मतलब यह है, आप प्रभु को जानना चाहते हैं तो प्रभु के समकक्ष में आओ। समकक्ष मतलब समान लगभग हो जाओ। वो हुआ अभ्यास करने से। अभ्यास से ही अनुभव होता है, एहसास होता है, साक्षात्कार होता है। वेदों में तो ये बताया गया है कि जो मेरे लिए 24 घंटे के अंदर समय 3 घंटे का निकालता है, मैं बचे कुचे उसकी 21 घंटे देखभाल करता हूं। तो भैया भगवान के लिए भी समय निकालो। जैसे हम तुम भोजन करते, 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम तो करते ही करते, तो शांति मिल जाती है, पेट भर जाता है। ऐसे ही भजन करने से आपको शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। इस जीवन में भी आनंद मिलेगा और दूसरा जन्म मिलेगा, वो राजा महाराजा को। कैसे? स्वांभु मन दूसरे जन्म में दशरथ। एक जन्म का खेल नहीं होता है, जन्म जन्मांतरों का खेल होता है। ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए और रावण का 30वें जन्म में जाकर, हे अर्जुन तू अपना कर्म कर, वो भी निस्वार्थ कर, चौकर धोखा और सुख होगा। आप मंदिर में गए और आपने कोई उससे भगवान से मांगने की इच्छा की और प्रारब्ध खराब है, अगर वो काम नहीं हुआ तो वहां दुख होगा। दुख सुख से अलग है। भगवान समदर्शी है, भगवान स्वतंत्र है, भगवान अनादि है। इसीलिए निस्वार्थ भजन करें। देवता और राक्षस, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे।